हेलो इक्वेरियस, आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ की 17 से लेकर 20 जनवरी के बीच में कैसी रहेगी। और सबसे पहले हम आपकी फीलिंग की कार्ड सफल करेंगे और फिर आपके पर्सन की, और एंड में हम देखेंगे कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो चलो हम देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, आप ध्यान रखना जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपनी उतनी देखें। और आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं तो पॉजिटिव रहें और आप अपने पर्सन का ध्यान अपने माइंड में रखें अपने पर्सन को। तो चलो देखते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए इक्वेरियस की 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी। और इक्वेरियस अपने पर्सन के बारे में 8% रिसेंटली क्या सोच रहे हैं। 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में इक्वेरियस की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए इतनी देखें। अगर आप सन मून साइन से इक्वेरियस हैं तो रीडिंग आपके लिए है। अब हम आपके पर्सन के कार्ड सफल करेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि इक्वेरियस के पर्सन की इक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग है। इक्वेरियस के पर्सन की इक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग है। इक्वेरियस के पर्सन इक्वेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 8% रिसेंटली इक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग है। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। और 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में इक्वेरियस के पर्सन की इक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग रहेगी। आप जिस किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें और अपने पर्सन को माइंड में रखें। और जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो। तो एक्वेरियस, मुझे लगता है कि आपके माइंड में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप अपने अपनी फीलिंग के साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी फीलिंग के साथ ही समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके इमोशंस है इन दिनों में आप पे हावी हो रखे हैं। और ये भी हो सकता है, मुझे ऑल ओवर एनर्जी ये महसूस हो रही है कि आपने अपने रिश्ते के बारे में काफ़ी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी परेशानी हो सकती है, या फिर आपके घर परिवार फैमिली आपके जो रिश्ते हैं, या अपने आप पे आप इन दिनों में काफ़ी परेशान हैं, आप दुखी हैं और अपने आप से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो भी आपकी जो इमोशनल फीलिंग है, जो आपकी भावनाएं हैं, उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस आप। और हो सकता है कि और ये भी हो सकता है कि आप अभी जो फिलहाल रिसेंटली और आपका जो फोकस है, और एक आपका जो फोकस है आपका एक एक तरफ आप अपनी रिलेशनशिप है वो उस पर काम कर रहे हैं, एक तरफ अपनी फैमिली है, एक तरफ आपको जो मनी है उसको भी आपके मनी है जो उसको भी आप मनी पे भी काम कर रहे हैं। और ये भी है कि मुझे लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है इन दिनों में वो भी वीक चल रही है। हो सकता है कि आपने अगर आपके जो आपकी लाइफ है आप इन दिनों में कुछ काफ़ी डगमगा रही है तो आप उसको संभालने में लगे हुए हैं। और ये भी हो सकता है, और या फिर ऐसा है कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप है, आपके जो रिश्ते हैं वो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसमें आपके जो अन्य लोगों का भी मुझे बोलबाला लगता है। हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जिसमें आप ये भी अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कौन से रिश्ते में कैसे संभालूं। मुझे लगता है कि जो कुछ इक्वेरियस है उनके एक से ज़्यादा भी अफेयर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, तो उनको हर समय परेशानियों का सामना और किसी प्रकार का डर रहता है। हो सकता है कि इनको जो कुछ इक्वेरियस हैं
और वो क्या है ना कि अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको में क्या है कि ये जो हो सकता है कि आप अपने पर्सन से थोड़े कम एज में भी हो सकता है कि आप में ईगो की प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है अगर आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हैं और एरीज सेजिटेरियस लियो से कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आप क्या है ना कि आप अपने पर्सन पर नजरें बनाए हुए उनको देखना चाहते हैं, और आप काफी टाइम से उनको देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे अभी फिलहाल। क्यों, मुझे लगता है कि आप अपने थोड़े से आप में अहम है, आप में ईगो आ गया है, इसी वजह से आप अपने पर्सन को कोई कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लायक नहीं है, वो सही नहीं है, या फिर ऐसा भी लगता है या आप अपने पर्सन से नाराज हैं किसी वजह से, उसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको, या फिर आपको ये ऐसा लगता है कि आपने आपने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए काफी कोशिश करी है काफी टाइम से, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो आपने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, या फिर जो आपके रिलेशनशिप है वो खराब चल रहे हैं काफी टाइम से, तो उस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए आपने काफी कोशिश करी है। और अब आप चाहते हैं कि अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो रिश्ते हैं वो सुधर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ आना चाहते हैं, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन आप अपने परिवार से, अपने जो भी आपके रिश्ते में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उनसे डट कर मुकाबला करना चाहते हैं, अपनी जो फीलिंग है, जो भी इमोशंस है उन पर भी लड़ना चाहते हैं। आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को के साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां आ रही है। हो सकता है कि आप अपने ईगो की वजह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी आप 8% कोई एक्शन नहीं लेते हुए नजर नहीं आ रही मुझे लगता है। और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी आपकी विश है, हो सकता है कि आप अपने जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसको छोड़कर आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्वमेंट है, और उसके आप ये भी हो सकता है कि आप खुद मैरिड हो और आप किसी अन्य के साथ भी रिलेशनशिप में हो, ये भी मुझे लगता है। तो और मैं अगर आपकी बात करूं आपके पर्सन की, तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन है, आपके पर्सन के साथ आपकी बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है। आपके जो पर्सन थे आपको आपके लाइफ में ये सोच कर चले गए थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इस रिलेशनशिप में कोई काम नहीं कर सकता, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि काफी टाइम से आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, अगर हुई भी है तो बहुत कम हुई है, और ये ऑन ऑफ चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी आई है। तो आपके जो पर्सन है वो क्या है कि इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। काफी लॉन्ग टाइम से मुझे लगता है इन्होंने अपनी एनर्जी वो हाइड कर रखी है। अगर आप इनको रिप्लाई अगर देना भी चाहोगे तो ये आपसे अभी बात नहीं करना चाहेंगे आपके पर्सन, क्योंकि ये अपने बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर ये क्योंकि इनको लगता है कि आप काफी बार बार आते हैं, आप बार बार जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपका ही कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप शॉर्टकट अपनाते हैं, और बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में नहीं आते, और अगर आप आते हैं फिर आने के बाद आप दोबारा से आपका मैसेज अगर आपसे बातचीत होती है तो फिर एक बार बात होने के बाद आप गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या है कि आप इसी वजह से आपके यहाँ पर 8 ऑफ कप का कार्ड आया। तो इसी वजह से आपके जो पर्सन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो ये कहते हैं, ये इनका ये है कि इसी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, ये जो भी इनका मन करता है कि आपको ये आपकी लाइफ से गए हैं, तो ये सोच के गए हैं। मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए काफी कल्पनाएं करते हैं, और आप अपने पर्सन के लिए काफी फीलिंग रखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या है कि आप उनको बताना नहीं चाहते, बताते नहीं है, आपको किसी न किसी चीज का डर है। तो ये आप अगर जब तक अपने पर्सन को बताएंगे नहीं तो आपके पर्सन को कुछ पता नहीं चलेगा, वो आपसे इस बात के बारे में, ये उनको लगता है कि आप कुछ महसूस नहीं करते उनके बारे में। तो आपके पर्सन है तो वो क्या है ना कि
आपके पर्सन है, आप किसी मैच्योर पर्सन से भी डील कर रहे होंगे, या आपके जो पर्सन है वो काफ़ी समझदार इंसान है। और ये भी हो सकता है कि, और ये भी है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप दिमाग दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं आपके, मुझे पर्सन ये लगता है कि। और आपके पर्सन है तो वो क्या है कि वो, अगर आप उनकी तरफ से कोई एक कदम बढ़ाते हैं, हो सकता है कि आप किसी ऐसी अगर आप फीमेल है, आप अगर मेल हैं इक्वेरियस, तो आप किसी ऐसी लेडीज के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं, आप हो सकता है कि वो कोई आपसे एज में बड़ी हो सकती है, कोई मदर सिंगल सेपरेट महिला हो सकती है, डिवोर्सी महिला हो सकती है, और ऐसी कोई हो सकती है महिला, या वो कोई सेकंड आपकी ये जो अफेयर है सेकंड अफेयर हो सकता है, या काफ़ी प्रैक्टिकली वुमेन स्ट्रॉन्ग वुमेन हो सकती है ऐसी। और ये हो सकता है कि आपके उम्र उम्र से मतलब बड़े कोई ऐसी पर्सन महिला से भी आप डील कर रहे हैं। तो और आपके पर्सन, अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कुछ करते हैं, या आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग बताते हैं, जाहिर करते हैं, या आप अपने पर्सन के साथ ढंग से मतलब अच्छे तरह से आप रिलेशनशिप में आते हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं, तो अगर फिर तो है ये, इनको लगता है कि अगर आप इनकी तरफ से कोई एक्शन लेते हैं, तो ये आपके पर्सन है तो आपके साथ आना चाहेंगे। बट अभी इनका कोई आपके पास आने की, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो मुझे अभी एक्शन लेते हुए नहीं नजर आए, लेकिन इनको उम्मीद जरूर है कि ये रिश्ता कभी ना कभी तो कोई काम करेगा। तो चलो देखते हैं हम आउटकम क्या है, और क्या आपके जो पर्सन है वो कोई एक्शन लेंगे क्या। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या एक्शन लेंगे। 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में क्या कोई एक्शन लेंगे एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के लिए। वाह, कार्ड तो अच्छे आए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, हाँ इक्वेरियस, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से या सही रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो मैंने कहा था पहले यहाँ पे कि वो उनको उम्मीद है कि हाँ, अगर आप उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, या आप अपनी गलतियां सुधारते हैं, या फिर आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग बताते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं अपने पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन है आपके पास आने को रेडी है। आपके पर्सन, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर आप उनके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो ये पर्सन है वो भी ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे। और क्योंकि अभी यहाँ आपके पर्सन है वो भी यहाँ 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपको, आपके साथ भी एक फैमिली देखते हैं, आपको अपने चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेशन हो, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, परिवार देखते हैं, नहीं चाहते कि आपके साथ दूरियां बने, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपने पे जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, या जो भी आपका कुछ है, तो उस चीज़ को दूर करें आप। और ये अगर आपको कुछ लगता है तो अपने पर्सन को आप बताएं, जो भी प्रॉब्लम्स है जो रिश्ते को ख़राब कर रही है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी सोल्यूशन है, आप दोनों मिलके उसको दूर करें, या फिर ये आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये आपके मैसेज का जवाब, आपके जो रिप्लाई, आपसे रिप्लाई चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों इसी वेटिंग में ये बैठे हैं आपके पर्सन। तो अभी ये थी आपकी रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।